Hello everyone, my name is Raksha Singh, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग MSKB कॉलेज मुजफ्फरपुर। मैं आज BA प्रतिष्ठा विषय राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन पेपर के अंतर्गत लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन जो आपका टॉपिक है उसके अंतर्गत लोक प्रशासन निजी प्रशासन है क्या और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या प्रमुख अंतर है उसके बारे में आज विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में प्राय समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु हेनरी फ्योल, मैरी पी फॉलेट तथा एल उर्विक जैसे कुछ विचारकों यह मानते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासन एक से होते हैं और सबकी आधारभूत विशेषताएं एक समान होती हैं। वे लोक पब्लिक और लोकेतर नॉन पब्लिक प्रशासन व देशी प्रशासन के बीच कोई भेद नहीं मानते। जैसे हेनरी फ्योल का कथन है, अब हमारे समक्ष कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि केवल एक है जिसे लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासन के लिए समान रूप से भलीभांति प्रयोग किया जाता है। स्मरणीय है कि लोक तथा निजी दोनों ही प्रशासनों में बहुत सी बातें समान हैं, दोनों में अंतर मात्रा का है, प्रकार का नहीं। हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर अधिक नहीं है जितना छोटा तथा बड़े संगठनों के बीच होता है। इन दोनों के मध्य समानताओं का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के कई लक्षण समान हैं। दोनों में प्रबंध संबंधी अनेक तकनीकें समान हैं। हिसाब किताब रखना, नस्तीकरण इत्यादि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों प्रशासनों में बिल्कुल एक जैसी ही होती है। इसी प्रकार निजी प्रशासन की कुछ व्यापारिक पद्धतियों ने लोक प्रशासन को प्रभावित किया है। वे पूरी तरह घुल मिल गई हैं। सार्वजनिक तथा लोक निगम का उदय एवं विकास इसका प्रमाण है। लोक निगम अनेक अपने व्यापारिक स्वरूप तथा परंपरागत शासकीय विभाग के मध्य की स्थिति है। इस प्रकार के लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में बहुत निकट का संपर्क है। इस संपर्क का प्रमाण यह है कि लोक सेवाओं में निजी प्रशासन से संबंधित लोगों की नियुक्तियां तथा निजी सेवाओं में लोक प्रशासन के लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं। वस्तुतः हैदराबाद के प्रशासनिक कर्मचारी विद्यालय की स्थापना द्वारा दोनों में संपर्क का स्पष्ट ज्ञान होता है। इस कॉलेज में उद्योग, वाणिज्य तथा शासकीय नौकरी से संबंधित कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का आधार यह धारणा है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक तत्व समान होते हैं और आधुनिक समाजों में लोक समृद्धि की उन्नति के लिए सरकारी तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक समझौता तथा सहयोग अति आवश्यक है। सरकारी अधिकारी तथा निजी व्यापार में कार्य करने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व वस्तुतः एक सा ही है तथा दोनों का उद्देश्य अपने अपने क्षेत्र में दूसरे व्यक्तियों एवं उपलब्ध साधनों द्वारा निर्धारित कार्य को संपादित करना है। इन समानताओं के बावजूद भिन्न वातावरण जिसमें लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन को कार्य करना पड़ता है और दोनों को पृथक कर देती है। लोक प्रशासन में अधिकारियों को जिस वातावरण में कार्य करना पड़ता है उसके फलस्वरूप उनमें रक्षात्मक भावना और कुछ संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, निष्पक्षता एवं प्रमापीकरण का विकास होता है। पॉल एच एफिलपी के शब्दों में शासन का प्रशासन और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों में एक सीमा तक भिन्न होता है और बाहर से उसका आभास तक नहीं होता।
क्योंकि सार्वजनिक लोक प्रशासन का लक्षण है जनता निरीक्षण या समीक्षा तथा उनकी मांग कर सकती है। शासन की सेवा में आने पर तुरंत और उसके बाद भी प्रशासक के जीवन की प्रत्येक गतिविधि, व्यक्तित्व तथा आचरण पर समाचार पत्रों और सार्वजनिक हितों का प्रभाव पड़ता है। यही सार्वजनिक हित प्रायः प्रशासकीय कार्यों का आधार होता है, जबकि निजी व्यापार में केवल संगठन के आंतरिक हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। हम निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के कुछ अर्थ को समझने के बाद अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या अंतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वास्तव में लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य, उत्तरदायित्व, निर्देशन, नियंत्रण, जनसंपर्क और आय के स्रोत आदि की दृष्टि में अनेक असमानताएं पाई जाती हैं, जिसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जिसमें पहला है लोक प्रशासन का संवैधानिक ढांचा। लोक प्रशासन कठोरतापूर्वक विधिक सीमा के अनुसार ऐसी महत्वपूर्ण रीति से कार्य करता है कि इसे सामान्य जनता का विश्वास प्राप्त हो सके। इसका यह अर्थ है कि सरकारी अधिकारी निजी व्यापार के कर्मचारी की अपेक्षा कुछ ऐसे सामान्य तथा विशिष्ट नियमों के अधीन कार्य करता है जिसमें उसके कार्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित होती है। उसके कार्य उसके संगठन के विनियमित करने वाले देश के विशिष्ट सामान्य लोक संबंधों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसके निर्णय व्यापार के में लगे अधिकारी की अपेक्षा अधिक व्यापक तथा महत्व के होते हैं। यहाँ सरमन एडम्स की प्रसिद्ध घटना को याद करना आवश्यक है। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर के प्रशासन काल में घटी थी। सरमन एडम्स राष्ट्रपति आइजनहावर के कर्मचारी वर्ग के मुख्याधिकारी थे। उन्होंने एक धनी मित्र से कुछ भेंट स्वीकार करके अविवेकपूर्ण कार्य किया था और अमेरिकी समाज ने उनके इस कार्य को लोक अधिकारी के अनुरूप नहीं माना। बस सारे देश में क्रोध मिश्रित विरोध का तूफान खड़ा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप शरमन को अपना पद त्याग करना पड़ा और लोक प्रशासन अपने कर्मचारियों के उच्च आचरण की आशा करता है। दूसरा है लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य। लोक प्रशासन में लाभ के उद्देश्य का सर्वथा अभाव होता है। इसमें लक्ष्य प्रत्यक्षतः सामुदायिक या सार्वजनिक होता है, जबकि इसके विपरीत लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य ही निजी प्रशासन की प्रेरक शक्ति है, न कि परोपकार अथवा जन कल्याण। तीसरा पॉइंट है लोक प्रशासन का व्यापक क्षेत्र। लोक प्रशासन के कार्य निजी प्रशासन के कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्व के होते हैं। फेलिक्स ए निग्रो का दृढ़ मत है कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती है, जैसे पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा, मनोरंजन, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि संबंधी अनुसंधान, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा आदि। यही कारण है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत है और इस सेवाओं में से प्रत्येक विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है और जो स्वयं आधुनिक समाज के व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रभाव डालती है, जबकि निजी प्रशासन में कुछ सीमित और विशिष्ट क्षेत्रों में ही कार्यरत है। जीवन का शायद ही कोई एक क्षेत्र हो जो लोक प्रशासन की परिधि में न आता हो। अगला पॉइंट है व्यवहार की भावना। लोक प्रशासन में सभी के साथ समान व्यवहार के सिद्धांत को अपनाया जाता है या अपनाना चाहिए। शासन समाज के कुछ भागों को छोड़कर सभी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। भारत में किसी सीमा तक अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सदस्यों के प्रति जो प्राथमिकता युक्त व्यवहार किया जाता है वह एक संवैधानिक उत्तरदायित्व है और इस विश्वास पर आधारित है कि ये जातियां अब तक अधिकार से वंचित रही हैं।
और उन्हें शेष भारतीय समाज के समान स्तर पर लाने के लिए अतिरिक्त सुविधा देने की आवश्यकता है। और निजी प्रशासन अपनी सेवाएं देने में भेदभाव की नीति से काम ले सकता है और बहुता लेता भी है। अगला पॉइंट है सेवा की भावना। लोक प्रशासन में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं, परंतु उनका नाम प्रकाश में नहीं आता। वह शासन के कर्मचारी की हैसियत से कार्य करते हैं और उन सभी कार्यों के लिए वह शासकीय अधिकारियों की हैसियत से करता है। किसी भी प्रकार की हानि या आलोचना से बचा रहता है, क्योंकि एक प्रसिद्ध प्रयोग के अनुसार संबंधित मंत्री पर उसके उन कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट है वित्तीय नियंत्रण। लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के अधीन रहता है। विधानमंडल उसके लिए विनियोजन अधिनियम पारित करता है और कार्यपालिका शाखा को धन व्यय करने का अधिकार देता है। कार्यपालिका अपनी इच्छानुसार धन एकत्र या व्यय नहीं कर सकती। इस प्रकार प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था में पृथक्करण होता है और निजी प्रशासन में यह अलगाव नहीं है। इसमें मालिक की इच्छा के अनुसार धन एकत्रित और खर्च किया जाता है। अगला पॉइंट है सेवा सुरक्षा की भावना। यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन को निजी प्रशासन की अपेक्षा कई अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसका मूल कारण यह है कि लोक सेवा को जनता की सेवा करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त होता है। समाज सेवा ही लोक प्रशासन की मूल प्रेरणा होने के कारण लोक प्रशासन में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनमें लोकहित की रक्षा तथा उन्नति कर सकने की योग्यता, तत्परता और उत्साह हो। अगला पॉइंट है राजनीतिक कार्यपालिका का निर्देशन। लोक प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशन में कार्य करती है। कार्यपालिका द्वारा निर्मित एवं कार्यपालिका द्वारा निर्देशित नीतियों का अनुपालन करना ही लोक प्रशासन का कार्य है। यदि लोक प्रशासन के कर्मचारी यह अधिकारी कार्यपालिका के निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन को किसी राजनीतिक कार्यपालिका के अधीन कार्य नहीं करना पड़ता। अगला पॉइंट है लोक प्रशासन का राजनीतिक चरित्र। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है, क्योंकि लोक प्रशासक देश की राजनीति का अंग होता है। देश की सत्ता में बदलाव के साथ साथ लोक प्रशासन को भी बदलना पड़ता है। पॉल एपिलवी ने भी कहा है कि प्रशासन राजनीतिक है क्योंकि इसके लिए लोकहित की ओर ध्यान देना आवश्यक है। सभी प्रशासनिक संगठन केवल इकाई ही नहीं है वरन राजनीतिक जीवाणु भी हैं और उन्हें ऐसा होना भी चाहिए। इसके विपरीत निजी प्रशासन का उद्देश्य एवं प्रकृति गैर राजनीतिक होता है। अगला पॉइंट है जन उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन वह प्रशासन है जो आम जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोक प्रशासन लोकहित को ध्यान में रखकर कार्य करता है। यह जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सरकार को अपने कार्यों के लिए आम नागरिकों, पत्रकारों और राजनीतिक दलों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है और कार्यपालिका के ऊपर विधायिका जो जनता का सदन है का नियंत्रण होता है। और दूसरी तरफ निजी प्रशासन जनता के हितों की अवहेलना करके भी अपने कार्यों का संपादन कर सकता है। अगला पॉइंट है कार्यकुशलता। लोक प्रशासन की अपेक्षा निजी प्रशासन में कार्यकुशलता अधिक होता है। निजी प्रशासन के कार्य कम व्यय में शीघ्रता से संपन्न होता है। इसमें धन का अपव्यय नहीं होता, जबकि लोक प्रशासन में कार्य धीमी गति और अधिक धन व्यय करके होता है। इसमें समय और धन दोनों का अपव्यय होता है। इस प्रकार आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको निजी प्रशासन और लोक प्रशासन क्या है और निजी प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच क्या प्रमुख अंतर है उसको स्पष्ट किया है। अगले वीडियो क्लास के माध्यम से हम आपको लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच क्या समानताएं हैं उसको प्रस्तुत करेंगे और
उदारीकरण में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन की क्या भूमिका बढ़ी है या कम हुई है, क्या प्रभाव पड़ा है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।